नमस्कार, आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं ऋषभ सक्सेना। मऊ जनपद के महमूदाबाद गोहाना के बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सुमंत कुमार गुप्ता ने चेतावनी दी है कि 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में कान दर्द सामान्य नहीं बल्कि गंभीर समस्या हो सकती है। उन्होंने माता पिता को बिना देर किए लक्षण दिखाने के लिए डॉक्टर से संपर्क करने की सलाह भी दी। डॉक्टर सुमंत कुमार गुप्ता के अनुसार इस उम्र के बच्चों में कान दर्द का सबसे बड़ा कारण सर्दी, खांसी, नाक बंद रहना और कान में संक्रमण होता है। इसके अलावा नाक के पीछे मांस बढ़ जाना, जिसे आम भाषा में कान की बड़ी या एडेनाइड कहा जाता है, कान दर्द का ये भी एक प्रमुख कारण बनता है। एडेनाइड बढ़ने से कान और नाक को जोड़ने वाली नली बंद हो जाती है, जिससे कान में पानी जमा हो जाता है और संक्रमण का खतरा बढ़ जाता है। कान दर्द के प्रमुख लक्षणों में शामिल है बच्चा बार बार कान पकड़ना, बिना कारण रोना या चिड़चिड़ापन आदि। डॉक्टर गुप्ता ने जोर देकर कहा कि माता पिता बिना डॉक्टर की सलाह के कान में तेल, पानी या कोई घरेलू दवा न डालें। समय पर इलाज कराने से बच्चों की यह समस्या पूरी तरह ठीक हो जाती है और सुनने की क्षमता पर पड़ने वाले खतरे से भी बचा जा सकता है। 6 माह से 5 वर्ष तक के बच्चों में कान दर्द की समस्या कितनी आम है? नमस्कार, मैं डॉक्टर सुमन गुप्ता, नवजात शिशु एवं बाल रोग विशेषज्ञ। 6 माह से 5 साल तक के बच्चों का इम्यूनिटी बहुत तेजी से बढ़ता है, जिसकी वजह से बच्चों का वायरल इन्फेक्शन जो भी होता है, उसकी वजह से बच्चों को नाक और कान में दर्द ज़्यादा तेजी से हो सकता है। सर, इस उम्र में बच्चों में कान दर्द होने के मुख्य कारण क्या होते हैं? कान दर्द होने के मुख्य कारण है कि कान में कोई इन्फेक्शन होना या नाक का बंद होना, ये मुख्य कारण है। सर, जैसे माता-पिता घर पर किन शुरुआती लक्षणों में कान की समस्या पहचान सकते हैं? बच्चा ज़्यादा चिड़चिड़ा होगा, बार-बार कान के पास हाथ ले जाएगा, तेज बुखार के साथ उसको सर्दी-जुकाम भी हो जाएगा बच्चे को। किस स्थिति में इसे सामान्य माने और कब तुरंत डॉक्टर को दिखाना चाहिए सर? 1 से 2 दिन का कान दर्द तो नॉर्मल होता है बच्चे में। अगर कोई दवा देने के बाद बच्चा चुप हो जाता है या हॉट स्पंजिंग करने के बाद, गर्म सेकाई करने के बाद बच्चा शांत हो जाता है, तब तो कोई घबराने की बात नहीं है। लेकिन अगर बच्चा यदि लगातार रो रहा है, तेज बुखार हो रहा है, नाक लगातार बंद रही है, बच्चा मुँह खोल के सांस ले रहा है, तो उस कंडीशन में डॉक्टर को दिखाएँ। सर, क्या सर्दी, खांसी और नाक बंद रहने से बच्चों के कान ज्यादा प्रभावित होते हैं सर? हाँ, नाक और कान का पाइप एक ही के एक्सटेंशन ट्यूब के द्वारा जुड़ा होता है, जो कि दोनों का प्रेशर इक्विलिब्रेट करता है। और यदि कान में कोई ब्लॉकेज होगा तो कान का प्रेशर ऑटोमेटिक बढ़ेगा। सर, कान की बड़ी किसे कहा जाता है? इससे कैसे संबंध होता है सर? कान की बड़ी एडिनॉइड हाइपरट्रॉफी होती है, जो एक हड्डी होती है, मांस का टुकड़ा होता है। उसमें जब कोई इन्फेक्शन होता है, वो उसकी साइज बड़ी हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चों में तेज दर्द होता है, बार-बार नज़ला, सर्दी, जुकाम होना, ये सब लक्षण होते हैं। क्या बार-बार कान की बीमारी होने से बच्चों की सुनने वाली और बोलने की क्षमता प्रभावित हो सकती है सर? अगर बार-बार कान में इन्फेक्शन होगा तो बच्चों को सुनाई कम देगा। अगर जिन बच्चों को कम सुनाई देगा, तो वो बच्चे कम बोलेंगे। इलाज में आमतौर किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? दवा या जांच या सर्जरी सर? इलाज के लिए तो पहले बचाव कान का कैसे करना चाहिए, हमें कोई गरम तेल नहीं डालना चाहिए, कोई नुकीली चीज़ें कान में नहीं डालनी चाहिए, कोई अगर कान में कचरा जमा हुआ है तो उसको ज़बरदस्ती साफ नहीं करना चाहिए। किसी अच्छे डॉक्टर से दिखा के उसको कान की सफाई कराएँ। सर, जांच की बात करी जाए? जाँच पहले तो उसको दवा देके ठीक करने की कोशिश किया जाता है, क्योंकि बच्चों की आमतौर पे बीमारियाँ दवा से ही रिस्पॉन्स कर जाती है। यदि उसकी हियरिंग में कुछ डिसेबिलिटी होती है तो उस केस में कान कान के डॉक्टर को दिखा के उसकी जाँच करानी पड़ेगी। माता-पिता अक्सर कौन-सी गलतियाँ कर बैठते हैं जिससे समस्या बढ़ जाती है सर? जैसे किसी-किसी बच्चों को कान में दर्द होता है तो कई लोग कान में गरम तेल डाल देते हैं और नुकीली चीज़ डालते हैं, कान को ज़बरदस्ती वो छेड़-छाड़ करते हैं, तो उस कंडीशन में बच्चों का कान पे बुरा प्रभाव पड़ सकता है। सब बच्चों के कान स्वस्थ रखने के लिए माता-पिता को आपकी मुख्य सलाह क्या क्या देंगे सर? उनको पानी से दूर रखें बच्चों को, मतलब डूबने वाली चीज़ से दूर रखें, तेज़ आवाज़ से दूर रखें। बच्चों को यदि बार-बार सर्दी-जुकाम हो रहा है तो उसको सादे पानी का भाप दें, जिससे बच्चों का नाक बंद नहीं रहेगा तो कान का भी प्रेशर मेंटेन रहेगा। उत्तर प्रदेश के मऊ से सी न्यूज संवाददाता प्रमोद विश्वकर्मा की खास रिपोर्ट। माता पिता को चाहिए कि कान दर्द के शुरुआती लक्षण दिखाई दे तो तुरंत बाल रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। सही समय पर इलाज से बच्चे की सेहत और सुनने की क्षमता दोनों सुरक्षित रह सकती है। इस खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।